एक पल के लिए सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जहां आसमान का रंग हमेशा के लिए ऑरेंज है, जहां गर्मी इतनी एक्सट्रीम है कि लीड भी पिघल जाए। अभी इस वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, यह कोई दूर की गैलेक्सी नहीं है, यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह है वीनस, हमारा सबसे करीबी प्लेनेटरी नेबर, और शायद यह सोलर सिस्टम का सबसे मिसअंडरस्टैंड प्लैनेट है। वीनस को देखो तो यह लगभग धरती जैसा ही नजर आता है, साइज में 95% एक जैसा, मास भी लगभग मैच करता है। यह भी उसी सोलर गैस और डस्ट से बना है जिससे हमारी धरती बनी, करीब 4.5 अरब साल पहले। कुछ साइंटिस्ट्स तो यह भी सोचते थे कि वीनस पर जीवन मुमकिन हो सकता है, लेकिन थोड़ा और करीब जाओ और पूरी कहानी बदल जाती है। वीनस सूरज से 108.2 मिलियन किलोमीटर दूर है, धरती की दूरी का सिर्फ 70%। एक वेन्यूशियन ईयर सिर्फ 225 अर्थ डेज का होता है। वीनस इतना धीरे रोटेट करता है कि एक सिंगल डे, एक फुल रोटेशन 243 अर्थ डेज का होता है। यानी इस प्लैनेट पर एक दिन 1 साल से लंबा है। और एक और दिलचस्प बात, वीनस उलटा घूमता है। अगर तुम किसी तरह वीनस पर खड़े हो पाते तो सूरज पश्चिम में उगता दिखता और पूरब में डूबता। साइंटिस्ट्स इसे रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। अभी तक इसकी सटीक वजह कंफर्म नहीं है। सबसे पॉपुलर थियरी यह है कि अरबों साल पहले कोई प्लैनेट साइज ऑब्जेक्ट वीनस से टकराया होगा और उसने इसे पूरी तरह पलट दिया। वीनस का एटमॉस्फेयर एक पूरा नाइटमेयर है। 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी घनी लेयर जो गर्मी को ट्रैप करती है और बाहर नहीं निकलने देती। सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती से 92 गुना ज्यादा है। इसे ऐसे समझो, यह वही प्रेशर है जो अर्थ के समुद्र में 900 मीटर नीचे होता है। और टेम्परेचर सरफेस पर 465 डिग्री सेल्सियस। दिन हो या रात, पोल्स हो या इक्वेटर, टेम्परेचर लगभग एक जैसा रहता है। वीनस मर्क्यूरी से 2 गुनी दूरी पर है सूरज से, लेकिन वीनस दरअसल पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। यही है रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यह सिर्फ एक स्पेस फैक्ट नहीं है, यह सीधे हमारी धरती के क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। वीनस खुद 243 दिनों में एक फुल रोटेशन लेता है, लेकिन इसका अपर एटमॉस्फेयर सिर्फ 4 अर्थ डेज में पूरा चक्कर लगा लेता है, 60 गुना तेज। साइंटिस्ट्स इसे सुपर रोटेशन कहते हैं। जापान का अकात्सुकी ऑर्बिटर 2015 से यह स्टडी कर रहा है। हाल के डेटा में उन्होंने जायंट बो शेप्ड एटमॉस्फेरिक वेव्स खोजी हैं, हजारों किलोमीटर चौड़ी, जो सरफेस के पहाड़ों की वजह से बनती हैं और क्लाउड्स को आगे धकेलती रहती हैं। यह रिसर्च सिर्फ वीनस के लिए नहीं, यह हमें दूसरे तारों के प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर समझने में भी मदद करती है। काफी वक्त तक साइंटिस्ट ये मानकर चलते थे कि वीनस जियोलॉजिकली डेड है, एक जली हुई दुनिया जिसमें अंदर से कुछ भी नहीं हो रहा। फिर 2024 में एक इटालियन रिसर्च टीम ने एक खोज पब्लिश की जिसने साइंस कम्युनिटी को सच में हैरान कर दिया। डेविड सुल्कनेज और उनकी टीम ने नासा के मैगलन स्पेसक्राफ्ट का पुराना रडार डेटा लिया, 1990 के दशक का डेटा, और अलग अलग वक्त पर ली गई इमेजेस की तुलना की। नतीजे में फ्रेश लावा फ्लोस के साफ सबूत मिले। सरफेस बदल गई थी, वीनस पर कुछ एरुप्ट हो रहा था। यह खोज सच में अहम है। वीनस मृत नहीं है, यह एक्टिव है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि वीनस पर हजारों वॉल्केनोस हैं,
सबसे विशाल है माथ मौन्स, 8 किलोमीटर ऊंचा। तुलना के लिए माउंट एवरेस्ट 8.8 किलोमीटर है। इससे पहले भी ESA के वीनस एक्सप्रेस मिशन ने थर्मल हॉटस्पॉट्स पकड़े थे, अनचाही गर्मी के निशान जो फ्रेश वॉल्केनिक एक्टिविटी से मेल खाते थे। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि वॉल्केनिज्म सीधे वीनस की तबाही से जुड़ा है। अरबों साल पहले मैसिव इरप्शंस ने एटमॉस्फेयर में CO2 भर दिया होगा और तब से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हुई वो रुकी ही नहीं। एक सवाल जो साइंटिस्ट्स काफी वक्त से पूछ रहे हैं, क्या वीनस कभी धरती जैसा था? दिसंबर 2024 में एक स्टडी सामने आई जिसमें साइंटिस्ट्स ने कहा वीनस शायद कभी भी सच में हैबिटेबल नहीं था। शुरुआती दौर में भी लिक्विड वाटर के लिए हालात ठीक नहीं थे, लेकिन फिर अगस्त 2025 में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की टीम ने एक अलग नजरिया पेश किया। उनकी रिसर्च सजेस्ट करती है कि वीनस शायद एक टेम्परेट धरती जैसी क्लाइमेट में था, सिर्फ कुछ 100 मिलियन साल पहले तक। और मुख्य वजह एक रेयर लावा टाइप जिसे कार्बोनेटाइट कहते हैं, जो बार बार सरफेस को नया रूप देता रहा और आखिरकार इसी से कैटास्ट्रॉफिक बदलाव शुरू हुआ। 2024 में रिसर्चर्स ने वीनस के एटमॉस्फेयर में ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशियो ट्रैक किया। अपर एटमॉस्फेयर में एक अनचाही स्पाइक मिली। यह एक मजबूत केमिकल संकेत है कि वीनस पर कभी काफी पानी था, जो धीरे धीरे खत्म होता गया जैसे जैसे प्लैनेट गर्म होता गया। वैज्ञानिक बहस अभी भी जारी है, लेकिन सबक एक ही है, किसी प्लैनेट की रहने योग्य होने की क्षमता बहुत नाजुक होती है, और वीनस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो हमारे पास है। सितंबर 2020 में एक ऐलान आया जिसने साइंस कम्युनिटी को सच में हिला दिया। एस्ट्रोनॉमर्स ने वीनस के क्लाउड्स में फॉस्फाइन गैस पकड़ी। यह गैस धरती पर सिर्फ जीव जंतु या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बनाते हैं, मतलब कोई नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फौरन विवाद शुरू हो गया। कुछ साइंटिस्ट्स ने कहा सिग्नल कमजोर था, कुछ ने वॉल्केनिक सोर्सेस को वैकल्पिक एक्सप्लेनेशन की तरह रखा। लेकिन जुलाई 2024 में वही टीम वापस आई, इस बार वेस्ट वर्जीनिया के ग्रीन बैंक टेलीस्कोप का नया डेटा लेकर। सिर्फ फॉस्फाइन नहीं, उन्होंने अमोनिया के भी निशान पकड़े, और अमोनिया की कोई जानी मानी जियोलॉजिकल वजह वीनस पर नहीं है। अभी यह पक्का नहीं है कि जीवन मौजूद है। साइंटिस्ट्स इस बारे में बहुत सतर्क हैं, लेकिन यह सोचो, वीनस के क्लाउड लेयर में 48 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 0 से 60 डिग्री के बीच है। प्रेशर धरती के सरफेस जैसा। यह सोलर सिस्टम में धरती के बाद का सबसे अर्थलायक माहौल है। क्या एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब्स, वो सूक्ष्म जीव जो धरती के सबसे कठिन हालात में जीते हैं, वीनस के क्लाउड्स में तैर सकते हैं? 2025 में डरम में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की बैठक में वार्व नाम का एक मिशन कॉन्सेप्ट पेश किया गया। योजना यह है कि एक क्यूबसैट साइज प्रोब ESA के एनविजन स्पेसक्राफ्ट के साथ वीनस तक जाए और सीधे क्लाउड्स की जांच करे। फॉस्फाइन, अमोनिया और दूसरी ऐसी गैसें के लिए जो केमिस्ट्री से अकेले एक्सप्लेन नहीं हो सकती। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? का जवाब किसी दूर के तारे के पास नहीं, सिर्फ 40 मिलियन किलोमीटर दूर वीनस के क्लाउड्स में हो सकता है। ESA का इनविजन। 28 जनवरी 2025 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने थैलेस एलिनिया स्पेस को ऑफिशियली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया। लॉन्च का लक्ष्य नवंबर 2031। यह वीनस को एक पूरे सिस्टम की तरह देखेगा, अंदर से लेकर एटमॉस्फेयर के ऊपर तक। यह जांचेगा कि वीनस अभी भी जियोलॉजिकली एक्टिव है या नहीं, इसका पानी कहां गया, इसका एटमॉस्फेयर कैसे बना, और क्या सबसे पुरानी चट्टानों में एक रहने योग्य अतीत के कोई सुराग छिपे हैं।
15 महीने की यात्रा के बाद एनविजन 11 महीने वीनस के ऑर्बिट में धीरे धीरे स्थिर होगा, फिर सालों तक बारीक अध्ययन करेगा। वीनस और धरती एक जैसे रॉ मटेरियल से बने हैं, एक ही तारा, एक ही सोलर नेबरहुड, लेकिन वीनस एक अलग राह पर चला गया और नतीजा एक ऐसी दुनिया है जो नर्क जैसी है। वीनस का रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट सिर्फ एक दिलचस्प स्पेस फैक्ट नहीं है, यह वही फिजिकल प्रोसेस है, वही गैसेस से चलता है जो धरती के क्लाइमेट क्राइसिस में अहम भूमिका निभा रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले धरती में CO2 था 280 पार्ट्स पर मिलियन, आज यह 420 पार्ट्स पर मिलियन से ऊपर है। वीनस पर 96.5% प्योर CO2 एटमॉस्फेयर। वीनस कोई बनावटी चेतावनी नहीं है, वीनस एक असली प्लैनेट है जिसने यह प्रोसेस सच में झेली, और भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यह तेजी से हुआ। वीनस को समझना मतलब है किसी प्लैनेट के रहने योग्य होने की असली सीमाएं समझना। यह हमें यह मॉडल करने में मदद करता है कि रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरे पैमाने पर दरअसल कैसी दिखती है, और यह हमें धरती की कीमत समझाता है। एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी के इस दौर में, जब हम हर हफ्ते दूर के तारों के आसपास वीनस जैसी दुनियाएं खोज रहे हैं, अपने वीनस को समझना मतलब है अरबों दुनियाओं को समझना। वीनस रात के आसमान में चांद के बाद सबसे चमकीला है। पुरानी सभ्यताएं इसे देवी मानती थीं, स्टार, एफ्रोडाइटी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। उन्होंने इसकी स्थिर चमकीली रोशनी में खूबसूरती देखी। उन्हें नहीं पता था कि उन क्लाउड्स के नीचे क्या है, लेकिन 2025 में हम इस प्लैनेट की पूरी कहानी जानने के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। नए मिशंस तैयार हो रहे हैं, नया डेटा आ रहा है, नए सवाल पूछे जा रहे हैं, पानी के बारे में, जीवन के बारे में, और इस बारे में कि क्या होता है जब किसी प्लैनेट की क्लाइमेट इतनी तेजी से बिखर जाए कि वापसी नामुमकिन हो जाए। वीनस कभी शायद एक ऐसी दुनिया था जो हमारी धरती जैसी थी, जीवन से भरी, या कम से कम उसके काबिल। वीनस के साथ क्या हुआ, यह एक ऐसी पहेली है जिसे हम अभी सुलझाना शुरू कर रहे हैं, और इसका जवाब मायने रखता है, सिर्फ साइंस के लिए नहीं, सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं, यह मायने रखता है हमारे लिए।